Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights. The document in front of me right now is published by MEA, but I would suggest you to refer to Lakshmikant for the same chapter because we're studying from the 7th edition of Lakshmikant as well. So we're covering Lakshmikant. So we'll start with article number 23. Right against exploitation की यहाँ पे बात कर रहे हैं. 23rd आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और 24th आर्टिकल पढ़ने वाले हैं. 23rd आर्टिकल जो है वो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर की बात कर रहा है. तो 23rd आर्टिकल जो है वो कह रहा है देयर इज प्रोहिबिशन, इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार विच इज फोर्स्ड लेबर and other similar forms of forced labor as well. Any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. Right? तो any contravention of this provision, अगर इस provision को contravene किया गया, it will be considered an offence और वो punishable होगा in accordance with law. ये जो राइट है ये किन के लिए अवेलेबल है आपको पता होना चाहिए कि ये सिटीजन्स के लिए तो अवेलेबल है ही, प्लस नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है. राइट? ये सिर्फ आपको स्टेट के अगेंस्ट ही प्रोटेक्ट नहीं करता है बट ऑल्सो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है. राइट? ये जो 23rd आर्टिकल है विच इज अ फंडामेंटल राइट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये अवेलेबल है सिटीजन के पास भी और नॉन सिटीजन के पास भी. ये राइट आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट स्टेट एंड एज वेल एज प्राइवेट पर्सन्स और इंडिविजुअल्स. राइट? अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रैफिक इन ह्यूमंस, राइट, it includes selling and buying of men and women, children like goods. Right? लोगों को खरीदना बेचना. Right? Immoral traffic in women and children including prostitution. ठीक है? Immoral trafficking including prostitution, right, of women and children. Okay? जो देवदासी की प्रथा है वो स्लेवरी. सो ये चार चीजें इंक्लूडेड हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. तो क्या क्या प्रोहिबिट कर रहा है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, विमेन, चिल्ड्रन लाइक गुड्स, इमोरल ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, थर्ड इज देवदासीज एंड फोर्थ इज स्लेवरी. ओके? राइट? टू पनिश whoever contravenes this fundamental right, the parliament came up with Immoral Traffic Prevention Act of 1956. right? तो ये एक्ट आया ताकि पार्लियामेंट प्रोटेक्ट कर पाए लोगों को और पनिश कर पाए उन लोगों को जो कॉन्ट्रावीन करते हैं ये फंडामेंटल राइट को. राइट? हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया दैट इज बेगार. बेगार एक्चुअली मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रेन्यूमरेशन. मतलब विदाउट रेन्यूमरेशन किसी से कंपल्सरी काम कराना इज बेगार. इट्स फोर्स्ड लेबर. राइट? ये आपको हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडियन सिस्टम में जहाँ पर लोकल जमींदार जो है वो फोर्स करता था अपने टेनेंट्स को रेंडर करने के लिए सर्विसेज विदाउट पेमेंट. तो बिना पेमेंट के ये जमींदार जो है एक्सप्लॉइट करते थे अपने टेनेंट्स को. राइट? ऑल्सो सिर्फ बेगारी नहीं, अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर को भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23rd. राइट? तो फोर्स्ड लेबर का यहां पे मतलब क्या है? एक्चुअली में अगर आप फोर्स्ड लेबर टर्म देखें तो इसका मतलब है कंपेलिंग, किसी को कंपेल करना, फोर्स करना, अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज और हर विल. राइट? किसी को फोर्स करना, कंपेल करना कि वो अपने विल के अगेंस्ट जाकर काम करे.
यहां पे जो फोर्स टर्म है ये फिजिकल फोर्स ही नहीं है. फिजिकल फोर्स तो है ही, लीगल फोर्स भी है ही, बट ऑल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस. मतलब जस्ट बिकॉज कि कोई गरीब है, उनके पास उनकी जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं वो सही नहीं है, उसके बाद उनकी इस बात का फायदा उठाकर कंपेल करके उनसे काम करवाना, दैट इज ऑल्सो फोर्स लेबर. तो फोर्स में कहाँ क्या क्या आ रहा है? फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स, as well as force arising from compulsion of economic circumstances. ठीक है, तो मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है कि आप किसी से काम करवाएं लेस देन मिनिमम वेज पे. ठीक है, दैट इज वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेज, वो भी यहां पे इंक्लूडेड है. राइट इस रिगार्ड में जो पार्लियामेंट है उन्होंने जो एक्ट लाया टू प्रोटेक्ट सच पीपल was Bonded Labor System Abolition Act. ठीक है, यह आया है 1976 में. मिनिमम वेज एक्ट. ठीक है, एक मिनिमम वेज भी तो होनी चाहिए जो बताई जाए इन मार्केट, जिसके बेसिस पे लोगों को पे किया जाए. तो वैसा एक्ट भी आया, मिनिमम वेज एक्ट 1948. कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970. इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976. तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो लाए गए बाय पार्लियामेंट ताकि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, फोर्स लेबर है, इसे रोका जा सके. ठीक है, एक्सेप्शन भी है यहां पर. एक्सेप्शन क्या है आर्टिकल 23 का, वो देख लेते हैं. इट प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शन. इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर public purpose, as example military service or social service for which it is not bound to pay. क्या मतलब है कि जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है कंपल्सरी सर्विस. ठीक है, जो स्टेट है, आपकी जो गवर्नमेंट है, वो इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस. कब? फॉर पब्लिक पर्पस. पब्लिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकती है स्टेट. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मिलिट्री सर्विस. वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो आपकी जो गवर्नमेंट आपको बोल सकती है मिलिट्री सर्विस देने के लिए. और सोशल सर्विस, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पे सोशल सर्विस रिक्वायर्ड है तो गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है. और इसके लिए गवर्नमेंट आपको द गवर्नमेंट इज नॉट द गवर्नमेंट मे और मे नॉट पे. द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू पे. कोई बाउंडिंग नहीं है गवर्नमेंट की कि इन कामों के लिए वो पे करें. ठीक है, राइट. हाउएवर इस एक्सेप्शन पे भी एक एक्सेप्शन है कि ये सब कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी कोई सर्विस इंपोज करते वक्त डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट ऑल? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास. क्या मतलब है इसका? गवर्नमेंट एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 का. मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है, क्या एक्सेप्शन है? गवर्नमेंट एक्सेप्शन नहीं है, बट एक्सेप्शन ये है कि जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस. राइट, पब्लिक पर्पस के लिए कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकती है स्टेट. कैसी पब्लिक सर्विस? एग्जाम्पल है मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस. राइट, जिसके लिए द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू पे. राइट, द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू पे फॉर दिस. दिस इज क्लियर. लेकिन ये करते वक्त गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती? गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती. किन बेसिस पे? 4 बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती. रिलीजन के बेस पे नहीं कर सकती, रेस के बेस पे नहीं कर सकती, कास्ट के बेस पे नहीं कर सकती और क्लास के बेस पे नहीं कर सकती.
ठीक है, RR एंड CC। मतलब क्या यहाँ पे जेंडर दिया है क्या? नहीं। मतलब गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि मेन आर कॉल्ड फॉर सच अ सर्विस और वुमेन आर कॉल्ड फॉर सोशल सर्विस। ठीक है, तो जेंडर यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ रिलीजन मेंशनड है, यहाँ रेस मेंशनड है, कास्ट मेंशन और क्लास मेंशनड है। इन बेसिस पे बस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, ओनली वर्ड दिया है, ओनली। द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, race, caste, and class. That is it for today. Until next time, all